हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27 और ये हिंदी भाषा के रचनात्मक लेखन के लिए है। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें अनौपचारिक पत्र की महत्वपूर्ण बातें जाननी है। और इससे पहले भी हम लोगों ने रचनात्मक लेखन के बहुत सारे कार्य किए हैं और उसमें हम लोगों ने औपचारिक पत्रों को लिखना सीखा है। तो देखते हैं कि इस वर्कशीट के माध्यम से हमें क्या जानने को मिल रहा है और हमें क्या क्या सीखना है। तो इससे पहले कि मैं ये वर्कशीट शुरू करूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और आपके लिए हम नए नए वर्कशीट लेकर के आते हैं और आपके वर्कशीट को पूरा करवाने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में मतलब पिछले वर्कशीटों में औपचारिक पत्रों की विशेषताओं के बारे में जाना था और हमने औपचारिक पत्र लिखा भी था। औपचारिक पत्र में आपने देखा था कि क्या क्या आते हैं। तो उसमें आते हैं आवेदन पत्र लिखना, शिकायत पत्र लिखना, या किसी भी पदाधिकारी के पास अगर कोई पत्र लिखा जाता है तो उन सारे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्रों में आपने देखा था कि भाषा शैली संयमित होनी चाहिए और लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें बहुत सारे वैसी बातें होती हैं जो कुशलक्षेम वगैरह जो पूछा जाता है, तो इन सब बातों की जिक्र उन पत्रों में नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने औपचारिक पत्र जाना था और औपचारिक पत्र लिखा भी था। और इस कार्यपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अनौपचारिक पत्रों के बारे में, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। यह जो होता है अपने किसी सगे संबंधी के पास लिखा जाता है या फिर अपने मित्र के पास लिखा जाता है। तो इसमें व्यक्तिगत बातें होती हैं और व्यक्तिगत बात में अपना सुख दुख या कुछ अनुभव जो भी शेयर करना होता है हम कर सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को, तथ्य मतलब फैक्ट तो होता ही है, जो बातें आपको बतानी होती है वो तो होता ही है, आप बता सकते हैं। और आत्मिक भाव मतलब अपने अंदर के भाव को भी महत्व दिया जाता है कि आप उस पत्र को कैसे लिख रहे हैं और उसमें आपका भाव क्या है, आपका कथन क्या है, इस बात पर विशेष बल दिया जाता है और महत्व भी उसका होता है इस पत्र में। यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। अगर आप किसी को अपना विचार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस पत्र को लिख सकते हैं, या फिर किसी के प्रति अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का भाव हो, तो भावुक पत्र भी लिखे जा सकते हैं। और इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, शब्दों का तुला होना, नपा तुला होना जरूरी नहीं है। तो आइए हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, इसका प्रारूप क्या हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि अनौपचारिक पत्र जो होता है उसमें पता सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक मतलब भेजने वाले का होता है और नाम और पता लिखा जाता है जो भी भेजता है। तो पेज के ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का पता होता है, प्रेषक का पता होता है, उसको हम लोग प्रेषक बोलते हैं भेजने वाले को। और जिसको ये पत्र भेजा जाता है उसको प्रेषित बोलते हैं। तो प्रेषक का नाम और पता बाईं ओर रहता है और उसके बाद दिनांक रहता है, जिस दिन को चिट्ठी लिखी जाती है मतलब वो पत्र लिखा जाता है उस दिन की तारीख होती है उस पत्र में। और तब संबोधन होता है। संबोधन जो है वो व्यक्तिगत होता है, उसका प्रापक मतलब जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ जो आपका संबंध है उस संबंध के अनुसार संबोधन होता है। मतलब कि अगर आप पापा को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी लिख सकते हैं, माता को लिख रहे हैं तो आदरणीय माताजी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय दादाजी या पूज्य दादाजी ऐसा करके आप लिख सकते हैं। और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर और स्नेही आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये संबोधन होते हैं और संबोधन ही खास होते हैं। पत्र में सबसे पहले आपको संबोधन लिखना होता है और वो संबोधन आपके संबंध के अनुसार बदलते रहते हैं। तो जिसके साथ आपका जैसा संबंध होगा उन शब्दों का उपयोग आप करेंगे। और उसके बाद है अभिवादन,
मतलब कि वो संबोधन लिखने के बाद अभिवादन करेंगे। अगर आप बड़ों को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार। और अगर छोटों को लिख रहे हैं तो आप मधुर प्यार या शुभ प्यार लिख सकते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे लगता है कि जब से आप लोगों ने इस धरती पर कदम रखा है, आप लोगों को ये अनौपचारिक पत्र तो देखने को मिले नहीं होंगे, क्योंकि आपके ज़माने में फ़ोन आ गए और टेलीफोन से ही बातें हो जाया करती हैं। लेकिन जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग पत्र लिखा करते थे। जब तक मुझे लगता है कि 9th-10th तक जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय तक पत्र लिखते थे, और उन पत्रों में ये सारे शब्द आते थे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार, शुभ प्यार, ये सब आते रहता था, और इन शब्दों से हम लोग वाकिफ़ हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने भी इन सारे शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग कभी किया हो, लेकिन पत्रों में ये शब्द आते हैं और इसका प्रयोग होता है, क्योंकि हम लोग पहले चिट्ठियाँ लिखते थे और चिट्ठियों में इन सारे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो इसका उसके बाद मुख्य विषय लिखा जाता है। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए, ठीक ना। उसमें जो है कुछ अनुच्छेद बनाए जाते हैं। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है, हम या मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे, ठीक ना। और हर पत्र में पहले हम लोग ऐसा लिखते भी थे कि मैं यहाँ कुशल से हूँ और ईश्वर से की कामना करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल से होंगे। तो इस तरह की बातें लिखी जाती थी, और ये तो अपनी बात हो गई। और दूसरी बात में पत्र किस कारण से लिखा गया, ठीक ना, उस बात का उल्लेख किया जाता है, ठीक ना। पत्र का जो कारण होता है, किस कारण से पत्र लिखा जाता है, तो वो दूसरे अनुच्छेद में होता है। और नेक्स्ट जो तीसरा अनुच्छेद होता है, उसमें समाप्ति के पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों के कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और प्यार आदि। तो ये सारी बातें पहले जो लोग चिट्ठियाँ लिखते थे उनके मुख में होती थी, और लाइन बाय लाइन ये सारी बातें लिखी जाती थी। तो आप भी इन सभी बातों का प्रयोग कर सकते हैं, और आपको चिट्ठी लिखनी सीखनी है, पत्र लिखना सीखना है, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान देंगे। और समाप्ति में कह रहा है कि अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे प्रेषक मतलब भेजने वाले का संबंध वो लिखेगा, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, आपका पोता। तो इस तरह से जो है सो उससे जो भी संबंध होगा, उस संबंध को लिखने के बाद अपना नाम लिखा जाता है कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट अब क्या है, कह रहा है कि एक प्रारूप दिया गया है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक, आपको एक पत्र लिखना है अपने बहन को, और उस पत्र में आपको बताना है कि योगासन कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो आप इसका प्रारूप देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस जगह पर पता लिखेंगे, उसके बाद पता के नीचे दिनांक लिखेंगे, फिर संबोधन लिखेंगे। अगर आप से छोटी बहन है तो उस टाइप का संबोधन लिखेंगे, बड़ी है तो बड़े जैसा संबोधन लिखेंगे। तब फिर अभिवादन लिखेंगे, और नेक्स्ट लिखेंगे मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होगी या आप भी वहाँ कुशल होंगी। और फिर मुख्य विषय लिखेंगे, और लास्ट में जो ये लाइन है, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद और प्यार आदि, तो ये सब बातें लिखेंगे। और फिर समाप्ति में आप उनके साथ जो संबंध होगा उन संबंधों को जोड़ते हुए अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आपको एक चिट्ठी लिखनी है, और मैं आपको एक चिट्ठी का प्रारूप दिखा दिया, अब एक चिट्ठी भी दिखा रहा हूँ, आप उस ढंग से चिट्ठी को लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूँ। तो ये एक चिट्ठी का प्रारूप मैंने लिख दिया है, और इस ढंग से आप भी चिट्ठी लिख सकते हैं। लेकिन आप इस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं उसको आप हूबहू नहीं उतारेंगे, शब्द बदल देंगे और इसी से मिलता जुलता आप चिट्ठी लिख लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले एड्रेस दिया गया है, और ये एड्रेस है A20 नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली, दिनांक 4/9/2020। और इसमें जो चिट्ठी है एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को लिख रहा है, तो उसमें नाम लिखता है प्रिय आरती। खैर, आपकी बहन का जो नाम होगा आप वहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आदमी ये नाम लिखेंगे, आप लोग इसको बदल भी सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है शुभ प्यार, मतलब कि यह संबोधन हो गया और यह अभिवादन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है। तो उसके बाद कह रहा है बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था, ठीक ना, और पता चला है कि आजकल तुम बहुत देर तक बैठकर
पढ़ाई करती हो। ठीक, एक भाई अपनी बहन से कह रहा है चिट्ठी में कि बहुत दिनों से मैं बात करना चाह रहा था और मुझे पता भी चला है कि आजकल तुम बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई करती रहती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, अपने स्वास्थ्य की ओर भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। लगातार ज़्यादा देर तक बैठना ठीक नहीं है। मतलब कि वो बता रहा है कि ज़्यादा देर तक लगातार बैठे रहना सही नहीं होता है और तुम्हें समय पर सोना और समय पर जगना चाहिए। मतलब नींद भी ज़रूरी है, शरीर को आराम भी ज़रूरी है, ठीक ना। तो वो सारा काम समय पर करते रहना चाहिए। कुछ समय तुम्हें योगा भी करनी चाहिए। योगा आप समझते हैं ना, योगा एक टाइप का व्यायाम होता है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है और उसमें शरीर के सारे अंग जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो योगा भी करनी चाहिए, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा और मन भी एकाग्रचित होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। मन भी एकाग्रचित होगा, इसलिए प्रतिदिन सुबह में जगकर कुछ योगा और व्यायाम करो। ठीक, तुम्हें इसका स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। मतलब कि अगर इतना देर तक बैठकर पढ़ती हो तो योगा भी करो, व्यायाम भी करो, तुम्हें स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट में देखिए, परिवार के लिए कहा गया कि मेरी तरफ से मम्मी पापा को प्रणाम, तुम्हारा भाई अमन। तो ये अमन जो नाम है, आप इस नाम को स्किप कर सकते हैं और आपका जो नाम होगा आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये अनौपचारिक पत्र पूरा हुआ और आपकी जो वर्कशीट है ये वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। हालांकि अभी तक आपने जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।